इस वीडियो में जानेंगे उड़ीसा के अंदर जो हमारा 1 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है, आपकी गाइडलाइंस क्या है, किनको मिलेगी छूट और किन पर रहेगी पाबंदी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 18 मई को ये घोषणा करी गई थी उड़ीसा सरकार की ओर से कि हमारा लॉकडाउन जो है 19 मई से लेकर 1 जून तक अब लागू रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है कि आपका जो लॉकडाउन है वो हमारा 19 मई से लेकर 1 जून तक आपका लागू रहेगा, 1 जून के सुबह 5 बजे तक। और इस दौरान जो है मैं आपको बता दूं वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। वीकेंड लॉकडाउन वाले दिन आप ऐसे मान सकते हो कि लॉकडाउन से ज़्यादा सख्ती वीकेंड पर होगी, जो आपका शुक्रवार को शाम के 6 बजे से स्टार्ट होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो वीकेंड पर हमारी ज़्यादा सख्ती रहेगी मुकाबले लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन पर हर चीज़ बंद रहेगी, आपकी इमरजेंसी सेवा ही केवल खुलेंगी। ठीक है। और जितने भी देखिएगा यहाँ पर गाइडलाइंस स्टार्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर बता रखा है जितने भी गुड्स कैरियर हैं, माल वगैरह लेके जा रहे हैं ट्रक वगैरह के अंदर, उनको इजाज़त है आने जाने की। वैक्सीनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए अगर आप जा रहे हो टीका लगवाने के लिए कोविड-19 का, तो आने जाने की इजाज़त है। और देखिएगा पूरी तरह से यहाँ पर बता रखा है इन सेवाओं को इजाज़त नहीं होगी, जिसमें है नंबर 1 पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बस। ठीक है, केवल इमरजेंसी पर्पस पे ही आप जा सकते हो और उसके लिए, वरना आपको अन्यथा पूरी तरह से बंद रहेगी आपकी बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप राज्य से बाहर जाना चाहते हो रोड के द्वारा, तो केवल उसमें मेडिकल सर्विस रीजन के साथ ही जा सकते हो, अन्यथा आपको इजाज़त नहीं है। ठीक है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल वगैरह जितने भी हैं आपके, और फिजिकल कंडक्ट वगैरह एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं पूरी तरह से हमारे अभी नहीं होंगे एग्ज़ाम वगैरह भी। ओके। और जितने भी देखिएगा यहाँ पर हमारे एग्जीबिशन है, मेले वगैरह हैं, बिजनेस मीटिंग वगैरह है, ये भी पूरी तरह से हमारी बंद रहेगी। वर्चुअल मोड पे ही आप करिएगा जितना भी काम है। टैक्सी वगैरह के रिगार्डिंग कहा गया है कि टैक्सी वगैरह और साइकिल रिक्शा वगैरह जितने भी हैं हमारे रिक्शा, उसके रिगार्डिंग जो है केवल कैब एग्रीगेटर वगैरह जितने भी हैं, तो उसमें बताया जा रहा है केवल उन्हीं को ही इजाज़त है जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि मेडिकल के लिए अगर आप जा रहे हो तो उससे बुक करके जा सकते हो, ऑटो रिक्शा से जा सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग, जैसे अगर आप ट्रेवल करके आ रहे हो फ्लाइट से या रेल से, तब आप इनकी मदद ले सकते हो, रिक्शा वगैरह की और टैक्सी की। सिनेमा हॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स और जिम वगैरह, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल और आपका मीना बाजार, और ये पूरी तरह से दोस्तों बंद रहेंगे। मैरी गो राउंड, डोली भी आपका पूरी तरह से बंद रहेंगे। ये सारी एक्टिविटी हमारी बंद रहेंगी। जतरा, ओपरा, ओपन एयर, ये थिएटर वगैरह हमारी पूरी तरह से नहीं चलेंगे इस दौरान। और जितने भी देखिएगा हमारे सैलून हैं, आपकी बार्बर शॉप है और आपकी स्पा सेंटर हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, पूरी तरह से बंद रहेंगे। जितने भी आपकी गैदरिंग हो रही है, इवेंट हैं बड़े बड़े, पूरी तरह से हमारे बड़े हों या छोटे हों, किसी प्रकार के इवेंट वगैरह बंद रहेंगे। जितने भी धार्मिक स्थान है देखिएगा पूरी तरह से बंद रहेंगे, केवल स्टाफ के लिए ही खुलेंगे। शादियों में 25 लोग जा सकते हैं और अंतिम संस्कार में 20 लोग। और शादियों करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी जैसे थाने से आप ले सकते हो, SHO वगैरह से। ठीक है, वरना डिस्ट्रिक्ट आप मजिस्ट्रेट जी से आप परमिशन ले सकते हो। तो इसका ध्यान रखिएगा। और गैदरिंग से आपको बचना है, केवल आप घर में रहकर ही अपना शादी वगैरह करना चाहो तो तब कर सकते हो। और शादियों के लिए कहा गया है कि आप बाइकआउट करिएगा, बचिएगा, अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिएगा यहाँ पर बता रखा है जितने भी इंडोर और आउटडोर फिल्म शूटिंग हो रही है उड़ीसा के अंदर, और टीवी सीरियल के रिगार्डिंग शूटिंग वगैरह, यहाँ पर कह रखा है कि सेल नॉट बी अलाउड। ठीक है, ये भी पूरी तरह से इजाज़त नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि आपका ये जितने भी टाइम, वो हमारा लॉकडाउन के दौरान ये जो हमारी टाइमिंग वगैरह है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपका 19 मई को सुबह 5 बजे लागू हो जाएगा, जो आपका 1 जून के सुबह 5 बजे तक आपका लॉकडाउन रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। तो आगे इसमें पॉइंट दे रखा है नंबर A पॉइंट में कि जितने भी देखिएगा हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं, हेल्थ सर्विस वगैरह, हॉस्पिटल है, नर्सिंग है, केमिस्ट की दुकानें हैं, मेडिकल की दुकानें हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर है, क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, ये पूरी तरह से हमारे खुले रहेंगे। कोविड-19 के रिगार्डिंग किसी की ड्यूटी लगी हुई है, बहुत जरूरी सर्विस है, डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह है, मेडिकल सर्विस है, मेडिकल ऑक्सीजन वगैरह है, कच्चा माल वगैरह बना रहे हैं, जितने भी हमारे देखिएगा एम्बुलेंस वगैरह हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आप आवाजाही करना चाह रहे हो, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पूरी तरह से आप आवाजाही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ऑक्सीजन के टैंकर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के वगैरह के रिगार्डिंग व्हीकल हैं, पूरी तरह से आप आवाजाही कर सकते हो। कॉरिडोर वगैरह में कहीं भी आप आवाजाही कर सकते हो। ठीक है, व्हीकल वगैरह के रिगार्डिंग। ओके। तो यहाँ पर देखिएगा जो चीज़ें बताई गई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी चीज़ें हैं दोस्तों, वो हमारी चालू रहेंगी, उनको पूरी तरह से इजाज़त है। ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर जो है आगे बताया गया है जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग है कि RBI और RBI के द्वारा संचालित जितने भी आपकी संस्थान है, जैसे NPCI और SCCIL, ये मतलब कि अपना वर्क करते रहेंगे बैंक वगैरह, और बैंक की ब्रांच जो है और ATM वगैरह है, बैंकिंग सर्विस जो है पूरी तरह से चालू रहेगी, बट अपने मिनिमम स्टाफ के साथ चालू रहेगी, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा।
और बैंकों को भी कहा जाता है कि आप जो है डोर स्टेप वाली सुविधा अपनाओ, कि घर से कुछ होम डिलीवरी टाइप कुछ कर सको। होम डिलीवरी नहीं, मतलब कि आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, डोर टू स्टेप कहते हैं इस फैसिलिटी को। तो या आप ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड करवाओ, बट ये है कि आपका खुले रहेंगे, ठीक है, बैंक वगैरह, बट ये है कि उसमें कम स्टाफ होगा। सेबी और डेबिट फाइनेंशियल जो हमारा एक्सचेंज वगैरह के रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट है पूरी तरह से ओपन रहेंगे, चालू रहेंगे इसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी वगैरह एक्सचेंज। और ठीक है, ये नॉन बैंकिंग जितने भी हैं आपका NBFC पूरी तरह से हमारी चालू रहेगी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी हमारी इजाज़त है चलने की, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा पब्लिक यूटिलिटीज़ के रिगार्डिंग जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, रेलवे या एयरपोर्ट या जितने भी हमारे बंदरगाह हैं पूरी तरह से हमारे चालू रहेंगे, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चाहे आप शिप के माध्यम से यात्रा कर रहे हो, एयरपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, आप फ्लाइट करके या रेल के माध्यम से आवाजाही करने की पूरी तरह से इजाज़त है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पूरी तरह से काम हमारे गाइडलाइंस के तहत आपको चलना होगा और ये पूरी तरह से आपको इजाज़त रहेगी, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर बता रखा है जितना भी आप देखिएगा तेल का टैंकर वगैरह है और तेल वगैरह के क्षेत्र में जो हमारा वो है गैस है, जैसे LPG सिलेंडर है, पेट्रोल पंप है आपका, ठीक है, ये पूरी तरह से डीजल वगैरह, केरोसिन वगैरह, CNG LPG PNG पूरी तरह से इजाज़त होगी। जो देखिएगा बिजली के वगैरह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, घरों के अंदर जो लाइट आ रही है, उस डिपार्टमेंट में अगर कोई भी व्यक्ति काम वगैरह करता है उसके लिए भी आवाजाही होगी, इजाज़त है। डाक सेवा भी हमारी खुली रहेगी। और जितने भी हमारे देखिएगा स्वच्छता के रिगार्डिंग और वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग जितने भी हमारी लोकल बॉडी और म्यूनसिपल बॉडीज़ है, ये पूरी तरह से इजाज़त है। DTH और हमारे जितनी भी सर्विस है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, टावर वगैरह, रिचार्ज की फैसिलिटी है, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल कनेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग इनको भी आने जाने की इजाज़त होगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बताया गया है अगला जो हमारा पॉइंट है वो कमर्शियल और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग है, कि जिनका अपना खुद का जो भी कुछ भी काम है, अपना दुकान है, अपनी मार्केट है जिसकी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दोस्तों गाइडलाइंस बताई गई हैं। तो देखिएगा जितने भी आपकी शॉप हैं, जैसे राशन की शॉप है, जैसे आपकी PDS मतलब, और पड़ोस में है, रोड साइड है, स्ट्रीट में है या कॉर्नर में है, शॉप जितनी भी हैं, तो यहाँ पर बताया गया है जैसे ग्रोसरीज की है, फ्रूट की है, सब्जियों की है, फल वगैरह की जितनी भी दुकान हैं आपके, दूध की, मीट की, ठीक है, और एनिमल का जो पशुओं का चारा होता है उसके रिगार्डिंग है, या फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, तो उनको कह रखा है कि आप जो है आपको इजाज़त है। हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंक्रेज करेगी फैसिलिटीज़ को, कि होम डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाई जाए, राशन हो चाहे वो दूध का हो, ठीक है, वो किसी भी उसमें हो सकता है कि आप होम डिलीवरी के लिए इंक्रेज करिएगा जनता को। स्ट्रीट कॉर्नर और रोड साइड के दुकान जो हमारे लोग लगाते हैं, तो यहाँ पर बता रखा है केवल इमरजेंसी सेवा ही आप लगा सकते हो, जैसे फिश है, मीट है, एग है, अंडा वगैरह है उसके लिए। और यहाँ पर बता रखा है केवल जो है आपको लगाने की इजाज़त जो है वो दोस्तों पता होना चाहिए, वो आपको केवल सोमवार से लेकर आपको शुक्रवार तक ही इजाज़त है, ठीक है, वो भी सुबह 7 बजे से लेकर आपका सुबह 11 बजे तक, ठीक है। और जितने भी आपका टाइम है इस दौरान हमारा बंद रहेंगी। और आप 30 फीट की शॉप के अंदर जो है डिस्टेंसिंग की बात करी गई है यहाँ पर, कि कम से कम 30 फीट की आपकी शॉप में डिस्टेंस होना चाहिए दुकान के अंदर। ओके, तो ये है गाइडलाइंस हैं। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं कि जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है वो किनको कहा गया है, कि देखिएगा रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबा वगैरह जितने भी हैं उनकी होम डिलीवरी होगी, ठीक है। KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज वगैरह इनकी जैसे होम डिलीवरी की बात करी गई है। ओके, तो अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा यहाँ पर बता रखा है, अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर IT और IT से जुड़ी हुई जितने भी देखिएगा कंपनी वगैरह है वो 20% स्टाफ के साथ काम करेंगे। डाटा और सेल सेंटर जितने भी हैं वो चालू रहेंगे। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी चालू रहेगी। और ठीक है, और जितने भी देखिएगा आपका बिग बाजार है, रिलायंस फ्रेश है, होमपेड है, ये ओल मतलब कि पूरी तरह से आपका चालू रहेगा। बट इसमें कहा गया है कि होम डिलीवरी ही होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, होम डिलीवरी के लिए ही खुलेगा। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं आपके, ब्रॉडकास्टिंग, DTH वगैरह सर्विस प्रोवाइडर ऑनलाइन वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके लिए इजाज़त है आने जाने की, जो कर्मचारी हैं। पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोलियम स्टोरेज वगैरह पूरी तरह से आवाजाही रहेगी इनके लिए, ठीक है। और आगे जो दे रखा है वो वही है कि आपका पावर जनरेशन के रिगार्डिंग है, बिजली वगैरह के लिए पूरी तरह से हर सर्विस चालू रहेगी। और जो देखिएगा आपके होटल हैं दोस्तों, प्राइवेट सिक्योरिटी हमारी चालू रहेगी, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग वगैरह सर्विस, रेलवे, एयरपोर्ट, और मतलब कि जितने भी हमारे कंटेनर हैं वो वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहा है वेयर हाउसिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, तो उसके लिए भी इजाज़त है।
होटल और होम घर में मतलब कि ठहरने वाले जितने भी होटल हैं आपके लोग, मतलब कि जितने भी हैं आपके ठहरने वाले जैसे ओयो वगैरह जितने भी हैं, इनको इजाज़त है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो भी केवल इमरजेंसी और मेडिकल स्टाफ के लिए ही इजाज़त है, ठीक है जी। जितने भी देखिएगा आपके संस्थान हैं उनको कहा जा रहा है, जो क्वारंटाइन के लिए बनाए गए हैं, चिन्हित करे गए हैं, मार्क करे गए हैं, तो उनको कहा गया है कि उनको इजाज़त होगी आने जाने की, जो उसमें लोग लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर और प्लम्बर और मोटर मैकेनिक और आपका कारपेंटर, इनको इजाज़त है आने जाने की, ठीक है। जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये जो उनका खुद का काम है। और इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिकल एप्लीकेशन और जैसे पंखा है, एयर कूलर है, वाटर है, उसका पंखा है, आपका एयर कंडीशनर है, एसी है, मोबाइल फ़ोन की दुकानें, कंप्यूटर एसेसरीज है आपकी, ये दोस्त रिपेयर वगैरह के रिगार्डिंग ये सर्विस भी आपकी चालू रहेगी, अपना काम रखेंगे चालू। देखिएगा जो हमारी दुकानें हैं जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट वगैरह बेच रहे हैं, जैसे आपका प्रेस है, ठीक है, आयरन है, आयरन रोड है आपका, और आपका ये है आयरन रोड है, इसमें प्रेस नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो वस्तु वगैरह बेच रहे हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि आप घर पे ही पहुंचाओ कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो हमारा काम है, उससे जुड़े हुए जो हमारे इक्विपमेंट है। और देखिएगा एजुकेशनल बुक्स के लिए जो स्टूडेंटों के लिए दुकानें हैं वो हमारी खुली रहेंगी, जो बुक डिपो वगैरह है। न्यूज़पेपर सप्लाई हमारी चालू रहेगी सुबह 5 बजे से लेकर आपके सुबह 8 बजे तक केवल, ओके। जो हमारी देखिएगा OMFED जो आपकी डेयरी है, सोप, मिल्क वगैरह जितने भी सोप है, मिल्क वगैरह प्रोड्यूस, ब्रेड वगैरह की सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेगी, ठीक है। तो इनको इजाज़त है। और मैं अगर आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, जितने भी देखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक जैसे दूसरे राज्य में आप आ रहे हो, उड़ीसा के अंदर आ रहे हो या उड़ीसा से जा रहे हो, पूरी तरह से यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो है 19 यहाँ पर देखिएगा बात करी गई है ट्रांसपोर्ट वगैरह जितने भी है हमारी 19 मई तक हमारा बंद रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कुछ बात करी गई है कि सस्पेंड रहेंगे 19 मई तक, वो इनको इजाज़त नहीं है कि, लेकिन इसमें 19 मई जो इन्होंने तारीख डाल दी है दोस्तों, वो इन्होंने इसलिए डाल दी है क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा 19 मई तक आपका पहले से ही लॉकडाउन जारी है, ठीक है। और वही आपकी गाइडलाइंस लागू रहेंगी जो आपके 19 मई से पहले, मतलब कि पहले जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान थी, ठीक है। तो वही गाइडलाइंस है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको टाइटल भी पढ़ के बताया था कि वही गाइडलाइंस आपकी हैं जो आपकी 1 जून तक लागू रहेंगी। तो यहाँ पर बता रखा है केवल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केवल इन लोगों को छूट होगी। तो देखिएगा जो हमारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जैसे गुड्स कैरियर, ट्रक वगैरह के अंदर अगर सामान वगैरह लेके जा रहे हो, गुड्स कैरियर है, अगर आप कानून व्यवस्था को बनाने के लिए इमरजेंसी सर्विस है, आपकी फायर ब्रिगेड है, व्हीकल है जो इसेंशियल सर्विस में जुड़े हुए हैं एजेंसी के अंदर, नेक है, और आपका पावर सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सप्लाई है, इसके रिगार्डिंग है, तो आपको आने जाने की इजाज़त होगी, ठीक है। और देखिएगा जितना भी ट्रांसपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो हॉस्पिटल वगैरह के वर्कर हैं पर जो उसमें काम वगैरह करते हैं तो उनको आने जाने की इजाज़त होगी। और यहाँ पर देखिएगा आगे बताया गया है जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो फ्रॉम प्लेस टू रेसिडेंस टू एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन विद रेल एयर टिकट बोर्डिंग पास। तो देखिएगा अगर आप देखिएगा एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पर अपने घर से जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आवाजाही की इजाज़त होगी, और आप रेल पकड़ना चाहते हो फ्लाइट या, तो आपके पास जो है टिकट होगी, बोर्डिंग पास वगैरह की टिकट वगैरह, तो आपको दिखाकर आवाजाही आप कर सकते हो आइडेंटिटी कार्ड को दिखा के, ठीक है। और देखिएगा जितने भी आपके प्राइवेट व्हीकल हैं एंगेज हैं ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के द्वारा, तो आपको जो है उनके जो आपके बॉस हैं उससे आपको परमिट लेना पड़ेगा कि आपको इजाज़त है या नहीं है। और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो ऑनेबल हाई कोर्ट उसके लिए वो करेगा, और इसेंशियल सर्विस के लिए ही केवल आपको मंजूरी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट में एग्रीगेटर्स में जैसे लाइक ओला है, कैब, उबर है, परमिटेड है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेडिकल पर्सनल और पेशेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए ट्रेवलिंग कर रहे हो आप, मतलब कि एमरजेंसी केस में ही आप ओला उबर वगैरह का यूज कर सकते हो। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोविड की वैक्सीन या टेस्टिंग के लिए जा रहे हो तब उस कंडीशन में। गैरेज व्हीकल और यहाँ पर रिपेयरिंग शॉप के रिगार्डिंग बताया गया है, ये पूरी तरह से चालू रहेंगी। और जितने भी पर्सनल ट्रेवलिंग है हमारी, उनको कहा जाता है कि आप घर पे ही रहो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जो इमरजेंसी सेवा है केवल उन्हीं को ही इजाज़त होगी, और आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर ही आवाजाही कर सकते हो।
टू व्हीलर जितने भी आपके देखिएगा, हमारे टू व्हीलर जितने भी वाहन हैं, बाइक वगैरह, इनको कहा जा रहा है कि आप अपनी पीछे वाली सीट पर किसी को ना बैठाएं, अपने महिला या अपने बच्चे वाली, मतलब कि आपकी वाइफ वगैरह हैं, केवल उनको ही इजाज़त होगी, ठीक है, पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए। इसके अलावा आपको इजाज़त नहीं है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है जो एग्रीगेटर वगैरह हैं, ओला उबर जो सर्विस है, ये आवाजाही रहेगी, ये चालू रहेगी। और इसमें भी कहा जाता है कि केवल आप पीछे वाली सीट पर 2 ही व्यक्ति को बैठा सकते हो ओला उबर वगैरह के अंदर, ओके। और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है हमारी सर्विस ट्रेवल के रिगार्डिंग आप जा सकते हो, जैसे कि इस पर्पस के लिए, जैसे आप टेस्टिंग सेंटर के लिए जा रहे हो, वैक्सीन सेंटर पे जा रहे हो, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, या इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट है, पर्सनल इसेंशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शादी है या अंतिम संस्कार में किसी के जा रहे हो, ठीक है, तो उसके दौरान ही आप आवाजाही कर सकते हो। और देखिएगा जो हमारा CRUT है, यानी कि अर्बन ट्रांसपोर्ट, जो कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये इजाज़त है इसको आने जाने की, बट आपका लिमिटेड नंबर होगा सर्विस का, कि कम से कम ही आपका चलेगा एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से, मतलब कि आपका, क्योंकि भाई सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे जब हमारा ट्रांसपोर्ट ही नहीं रहेगा तो लोग वहाँ घर कैसे जाएंगे, तो इस रिगार्डिंग, ठीक है। बट आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको छोड़ के आना है, उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और अगर कोई मांगे तो आपको देनी पड़ेगी, आपको टिकट वगैरह अपने साथ रखना है, ओके दोस्तों। और देखिएगा जितने भी आपके देखिएगा और चीज़ें हैं, इसमें मोबाइल सर्विस ऑपरेटर हैं और इनको भी आने जाने की इजाज़त है। और ऑटोमोबाइल से जो हमारे पार्ट वगैरह की दुकानें हैं, वो कह रखा है कि आप होम डिलीवरी करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो देखिएगा सेल एंड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो मतलब कि उसका कि एग्रीकल्चर फर्म है आपकी, लाइक पावर मतलब कि आपका कल्टीवेटर है आपका, और आपका पावर वीडर है, डीजल स्प्रे है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हार्वेस्टिंग मशीन वगैरह है, ठीक है, व्हीकल वगैरह, सिलेंडर और आपका वगैरह आप लेके जा रहे हो तो आपको आने जाने की इजाज़त होगी। सोशल सेक्टर के रिगार्डिंग बताया गया है कि इनको भी आने जाने की इजाज़त है। जो बच्चों की देखभाल के लिए जो हमारे सेंटर हैं, वो उसमें आप अगर आवाजाही करना चाहते हो, जो विधवा औरत हैं वो आप आवाजाही करना चाहते हो तो इनको इजाज़त है, वो जो फिजिकल चैलेंज हमारे पर्सन है, ओके। अब देखिएगा आगे जो पॉइंट इन्होंने बताया है वो भी हमारा सोशल सेक्टर के रिगार्डिंग है। सोशल सेक्टर में इनको इजाज़त होगी जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्र देखिएगा यहाँ पर बता रखा है, आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम है, न्यूट्रिशन वगैरह के लिए, वो घर पे ही पहुँचाया जाए उन बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में। और चिल्ड्रन वुमेन जो हमारी स्तनपान कराने वाली महिलाएँ हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, उनके लिए सर्विस जो है वो घर पर ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। और यहाँ पर देखिएगा आगे बताया गया है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग वगैरह, और आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी हैं आपके एक्टिविटीज़, और मिशन शक्ति वगैरह जितने भी हैं, इनको आने जाने की इजाज़त होगी, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर बता रखा है कि जितने भी हमारे देखिएगा केंद्र हैं, हमारे आहार केंद्र, ये ओपन रहेंगे, ठीक है, राज्य के अंदर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी को आने जाने की पूरी तरह से इजाज़त है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कृषि संबंधी कार्य में जुड़े हुए हों, ठीक है जी, ओके। और मतलब कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी कुछ एक्टिविटी है, आपको आने जाने की पूरी तरह से इजाज़त होगी। तो देखिएगा जितने भी आपकी मंडी वगैरह हैं, APMC, RMNC, और आपका मतलब कि इनको बता रखा है कि आपको राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही आपको पालन करते हुए चलना होगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। जितने भी दुकानें हैं आपकी सब्जियों वगैरह के रिगार्डिंग, मंडी वगैरह, उनको कह रखा है कि आपको अपना मतलब कि भाई अच्छी तरह से पालन करके ही अपना सारी चीज़ें बेचनी है, सेल वगैरह करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कृषि से जुड़े हुई, ठीक है। और देखिएगा फिशर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। फिर उससे पहले देखिएगा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, जो देखिएगा हमारे जो लोग जो हैं राज्य के अंदर, उड़ीसा में या राज्य से बाहर जाना चाहते हैं, और मतलब कि आप मटेरियल वगैरह कर रहे हो, जैसे कि आपका हनीवी आपकी कॉलोनीस है, और आपका मतलब कि कुछ भी है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, आपका शहद वगैरह के रिगार्डिंग कुछ भी है, तो आपको आने जाने की इजाज़त होगी, ठीक है। अगला जो है वो मछली पालकों के लिए है। तो जो हमारे मछुआरे हैं उनके रिगार्डिंग बता रखा है कि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर जितने भी हमारी इंडस्ट्री है उनको आने जाने की इजाज़त होगी, फिशर्स मैन वगैरह को, ठीक है, मछली पालन वगैरह को। और जो हमारा पोल्ट्री वगैरह है, मुर्गी पालन वगैरह, इनको भी इजाज़त है। प्लांटेशन वृक्षारोपण के रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ बात बताई गई है, तो वो भी मुझे आपको बतानी है। तो देखिएगा नीचे मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा अब, ठीक है जी। मैंने आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बता दी हैं, और ये एग्रीकल्चर आ चुका था, फिशर्स, हाँ।
ओके, तो देखिएगा ये हमारा आ चुका है। जितने भी देखिएगा आपके मतलब कि वृक्षारोपण हमारी नर्सरी वगैरह हैं उसको अंदर कहा जा रहा है 50% ही लोग उसमें काम करें। जितने भी आपकी कटाई वगैरह जितना जहाँ भी हो रही है या बुआई हो रही है इसमें कहा जा रहा है। और जो हमारा देखिएगा आपका कोको है आपका, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और भी दे रखी है हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। तो इसमें आपको कहा जा रहा है अगर आप सेल मार्केटिंग वगैरह के रिगार्डिंग भी कर रहे हो तो आप कम से कम स्टाफ के साथ ही करिएगा। ओके, एनिमल हस्बेंड्री जितने भी हम देखेगा हमारे वो हैं जो पशु हमारे चिकित्सक हैं जो पशु को ठीक करने वाले हॉस्पिटल हैं जहाँ पर पशु वगैरह ठीक होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी पूरी सर्विस हमारी चालू रहेगी। जैसे कि मुर्गी फार्म है, मुर्गी के लिए कोई मतलब कि दवाई वगैरह, भाई पूरी तरह से एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। पूरी तरह से आवाजाही के लिए इजाज़त होगी। ओके, और देखिएगा जितने भी हमारे संस्थान हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट हों चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, इनको भी इजाज़त है अपना, वो केवल इनको ही इजाज़त है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा जो हमारे अर्बन एंड रूरल एरिया में है इंडस्ट्री वो हमारी चालू रहेंगी, यहाँ पर कह रखा है, बट जो प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत है वो चालू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि हालांकि जो कॉरपोरेट है हमारा ऑफिस इंडस्ट्रीज का लोकेट है, इसमें बता रखा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अदर लोकेशन डिस्ट्रिक्ट फंक्शन विद अप टू 10% स्टाफ, कि भाई 10% स्टाफ के साथ की यहाँ पर बात करी गई है उद्योग के अंदर जो लोग बाग काम करेंगे। और देखिएगा जितना भी आपका ब्रिक आपका क्लिनेस इन रूरल एरिया है आउटसाइड द लिमिटेड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपलिटीज़, ये अपना कार्य करते रहेंगे। और वर्कशॉप जितने भी हैं इंडियन रेलवे वगैरह की पूरी तरह से चालू रहेंगी। और स्टाफ मूवमेंट करना चाह रहा है 2 व्हीलर वगैरह के माध्यम से। और पीछे वाली सीट पे जो है यहाँ पर बता रखा है कि आप जो है नहीं बैठा सकते किसी को। ठीक है, और जो आपका 2 व्हीलर है अगर आपका ज़्यादा सीट है आपकी उसमें आप बैठा सकते हो। और देखिएगा यहाँ पर आगे बता रखा है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग मंजूरी है आवाजाही करने की, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्होंने डाल रखा है आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हो। इंजीनियर है आपका, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है सरकारी या हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है वगैरह वगैरह, उसमें लगे हुए जितने भी साइट वगैरह पे लोग बाग काम कर रहे हैं सरकार से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन वर्क है, प्राइवेट भी है। ठीक है, उनको आने जाने की पूरी तरह से इजाज़त होगी, इसलिए करा जा रहा है जिससे जो श्रमिक वर्ग है वो राज्य को छोड़ के ना चला जाए। ठीक है, तो ये पेज जो है बार बार ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिएगा मैं आपको कौन सा बता रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क आपका, हाँ। और देखिएगा ये जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिस हैं जो जरूरी ऑफिस हैं आपके, ठीक है, जो सरकारी, वो पूरी तरह से खुले रहेंगे। जैसे पुलिस है आपका, FCI है, NCC है आपका, ठीक है, पूरी तरह से इजाज़त होगी। और जितने भी देखिएगा मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट है उनमें कहा जा रहा है 25% स्टाफ के साथ ही आप काम करें। ओके, और राज्य सरकार के जितने भी देखिएगा हमारे ऑफिस हैं, जैसे आपका पुलिस है, होमगार्ड है, सिविल डिफेंस है, इमरजेंसी सर्विस है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है, वो उनको कहा जा रहा है कि इनको इजाज़त है। और लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे राज्य सरकार के ऑफिस वगैरह हैं सरकार के अंदर वो 10% स्टाफ के साथ ही काम करें, इसमें वो बताया गया है। ठीक है, आगे अगर देखिएगा दोस्तों बात करें, वो बताया गया है ऑफिस ऑफ द प्राइवेट और सिविल सोसाइटी सेक्टर। अगर देखिएगा यहाँ पर बताया गया सिविल सोसाइटी सेक्टर सेल वर्क विद रिड्यूस्ड मैन पावर, तो यहाँ पर देखिएगा 33% स्टैंड के साथ यहाँ पर बात करने के लिए कह रहे हैं। जिनके भी प्राइवेट वगैरह सोसाइटी में सेक्टर मतलब कि ऑफिस वगैरह हैं, केवल आप 33% स्टाफ के साथ अपना काम वगैरह करें। ट्रेनिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है जितने भी फिजिकल ट्रेनिंग है आपकी इन्फॉर्म्ड पर्सनल, जैसे पुलिस है, होमगार्ड है, फायर है आपका, फॉरेस्ट है, जंगल वन सेवा है, इनको इजाज़त होगी। ठीक है, बट आपको कोविड प्रोटोकॉलों का अच्छी तरह से सख्ती के साथ पालन करवाना होगा प्रशासन को भी, और आप भी करोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ऑपरेशन ऑफ द गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन के अंदर ये गाइडलाइंस लागू नहीं होंगी, और इसको लेकर हमारी अलग से गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि कंटेनमेंट जोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्ती होगी। एडिशनल गाइडलाइंस भी दे रखी हैं। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान देखिएगा दोस्तों केवल इमरजेंसी सर्विस को ही इजाज़त है खोलने की, जो आपका शुक्रवार को शाम के 6 बजे से लेकर सोमवार के सुबह आपके 6 बजे तक रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पूरी तरह से उस दिन पाबंदी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा साफ साफ दे रखा है कि वीकेंड लॉकडाउन में इमरजेंसी सेवाओं को ही केवल इजाज़त है। और यहाँ पर दे रखा है हालांकि होम डिलीवरी जो सामान वगैरह की है ये इनको इजाज़त होगी, ये चालू रहेगी। जोमेटो, स्विगी वगैरह इनको इजाज़त है। और कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर या टेस्टिंग के लिए जा रहे हो तब आपको इजाज़त है। और वीकेंड लॉकडाउन के शटडाउन के रिगार्डिंग यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस भी और भी दे रखी हैं। ठीक है, वही है जो आपकी नॉर्मल गाइडलाइंस है कि इमरजेंसी सेवा में ही आपको इजाज़त होगी आवाजाही करने की।
इनवॉल्व ऑफ ग्राम पंचायत लेवल पे देखिएगा जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो उनको इजाज़त होगी। यहाँ पर भी इसमें दे रखा है ग्राम पंचायत प्ले भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो पंचायतों को कहा जा रहा है कि आप जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना मुख्य भूमिका निभा सकते हो। ठीक है, कुछ किसी गाड़ी वगैरह में आप जागरूकता अभियान वगैरह कर सकते हो। ग्राम पंचायत स्तर पे करा जा रहा है जितने वीडियो वगैरह हैं। जनरल डायरेक्शन बता रखे हैं कोविड-19 मैनेजमेंट के तहत कि भाई कोविड प्रोटोकॉलों का आप पालन करिएगा, आप वो मास्क पहन के रखिएगा। सेफ्टी और प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं कि द फॉलोइंग कैटेगरीज पीपल वी एडवाइज्ड अगेंस्ट आउटडोर मूवमेंट एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल हेल्थ एंड पर्पस। जो 65 साल से उम्र के या जो हमारी मतलब कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो हमारी 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो उनको कहा जा रहा है आप घर से बाहर तभी निकल सकते हो कब जब आपका मेडिकल या हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई इशू है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं हमारे इन्फोर्समेंट अब लॉकडाउन में से। तो जितने भी आपकी गाइडलाइंस हैं दोस्तों वो लागू हो जाएंगे। अगर आपका इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो यही थी पूरी गाइडलाइन जो हमारी 1 जून तक लागू है पूरे उड़ीसा के अंदर, जो आपका 19 मई से लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। और मैंने यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपको लगभग बता दी हैं, देखिएगा। और जो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो ट्रेन की मदद से या फ्लाइट की मदद से राज्य के अंदर आना चाह रहे हैं उनको RT-PCR रिपोर्ट अपनी नेगेटिव दिखानी होगी दोस्तों, तभी ही आपको इजाज़त मिलेगी राज्य के अंदर आने की। तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही हो तो। थैंक यू सो मच।